यूपी में मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, गोरखपुर की एक आम सुबह, लेकिन कुछ ही मिनटों में सुबह खौफ, खून और सनसनी में बदल जाती है। सोचिए, कोई व्यक्ति रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले और उसे पता भी ना हो कि कुछ कदम आगे उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे आखिर घटना के पीछे कौन कौन से एंगल सामने आ रहे हैं, पुलिस किन किन सुरागों पर काम कर रही है और क्या इस केस में कोई बड़ा खुलासा होने वाला है। पुलिस क्या कर रही है। मंगलवार सुबह 5:30 बजे गोरखपुर के चिरुआ ताल इलाके में जो कुछ हुआ उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। भाजपा नेता राजकुमार चौहान, जिन्हें लोग एक उभरता हुआ चेहरा मान रहे थे, अचानक 4 हमलावरों के निशाने पर आ गए। घटना से महज 500 मीटर की दूरी पर सुनसान सड़क और अचानक पीछे से हमला। जब तक राजकुमार को समझ पाते, उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार शुरू हो चुका था। सिर, सीने और चेहरे पर 20 से 25 वार किए गए, लेकिन वहां कहानी खत्म नहीं होती है, बल्कि यहीं से शुरू होती है वो दहशत जिसने हर किसी को झकझोर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद राजकुमार ने हार नहीं मानी। वो करीब 100 मीटर तक अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे, लेकिन हमलावरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उन्हें फिर से घेर लिया गया और इस बार हमला और भी ज्यादा बेरहमी से किया गया। बताया जा रहा है कि हमलावर तब तक वार करते रहे जब तक उनकी सांसें पूरी तरह थम नहीं गई। और सबसे चौंकाने वाली बात, हमलावर मौके पर ही कुछ देर तक खड़े रहे, जैसे उन्हें यकीन करना था कि काम पूरा हुआ या नहीं, और फिर आराम से वहां से फरार हो गए। अब जरा सोचिए, क्या यह सिर्फ एक हत्या है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश। घटना की खबर जैसे ही घर पहुंची, पूरा परिवार टूट गया। पत्नी सुशीला देवी मौके पर पहुंची और अपने पति की हालत देखकर रोते रोते बेहोश हो गई। बहन मोहिनी का दर्द गुस्से से बदल गया। ने साफ कहा, हमें न्याय चाहिए, जान के बदले जान चाहिए। अब परिवार कौन चलाएगा। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार का बिखरना है। राजकुमार चौहान सिर्फ एक नाम नहीं थे, बल्कि राजनीति में तेजी से उभरता हुआ चेहरा थे। बताया जा रहा है कि वे 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे और भाजपा से टिकट मांग रहे थे। उन्हें राधा मोहन दास अग्रवाल, यानी जो भाजपा के पूर्व विधायक थे और इस समय राज्यसभा सांसद है, उनका करीबी माना जाता है। ऐसे में सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं, क्या ये राजनीतिक साजिश है या फिर पुरानी दुश्मनी का खौफ। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फूट पड़ा। 500 से ज्यादा लोग सड़क पर उतर आए। गोरखपुर सनौली रोड को जाम कर दिया गया। लोग नारेबाजी करने लगे। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि 10 से ज्यादा थानों की फोर्स को मौके पर पहुंचने पड़ा। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो लाठी पटक पटक कर भीड़ को हटाया गया। इसी बीच पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। 7 लोगों को हिरासत में लिया और 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। कई नाम सामने आए हैं, दीपक गौड़, धर्मदेव चौहान, लालजी यादव, धर्मपाल चौहान समेत अन्य। लेकिन सवाल अब भी वही, क्या ये असली आरोपी हैं या कहानी में अभी और मोड़ आना बाकी है। परिवार का आरोप है कि गांव में पुरानी रंजिश थी और उसी के चलते यह हत्या की गई। पत्नी सुशीला देवी ने यह भी कहा कि उनके पति को पहले भी झूठे केस में फंसाया गया था और 1 महीने की जेल भी हुई थी। अब वही दुश्मनी जानलेवा बन गई। राजकुमार की जिंदगी पर नजर डालें तो वह 2018 से 2023 तक पार्षद प्रतिनिधि रहे। इलाके में उनका अच्छा प्रभाव था। उन्होंने अपने ड्राइवर की पत्नी को पार्षद बनवाया और धीरे धीरे अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर रहे थे। यही वजह है कि उनकी हत्या ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए, निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को गोली मार दी गई है। उनका आरोप है कि अपराधियों का संरक्षण मिल रहा है
और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं खुलेआम हो रही हैं। वहीं भाजपा के नेता और भी मंत्री मौके पर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की, भरोसा दिलाया कि दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन क्या सिर्फ आश्वासन काफी है? अब केस में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पुलिस इस हत्या की असली वजह तक पहुंच पाएगी? क्या ये सिर्फ रंजिश थी या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश छिपी है? और सबसे अहम, क्या राजकुमार चौहान के परिवार को न्याय मिलेगा? गोरखपुर में हुई यह वारदात केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था, राजनीतिक माहौल और समाज की सुरक्षा व्यवस्था पर गहरी चोट है। राजकुमार चौहान की हत्या जिस बेरहमी से की गई, उससे यह साफ कर दिया है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। परिवार का दर्द आज भी वहीं खड़ा है। एक पत्नी जिसने अपने जीवन साथी को खो दिया, बच्चे जिनके सिर से पिता का साया उठ गया, और एक बहन जो न्याय की गुहार लगा रही है। सवाल यह भी है, क्या केवल एफआईआर दर्ज कर देना, कुछ लोगों को हिरासत में लेना ही न्याय की दिशा में पर्याप्त कदम है, या फिर इस मामले की तह तक जाकर असली साजिश को उजागर करना ही सच्चा न्याय होगा? राजनीतिक दृष्टि से भी यह मामला बेहद संवेदनशील हो चुका है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के नेता भरोसा दिला रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वहीं विपक्ष के नेता अखिलेश यादव लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में यह घटना अब सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रही, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। पुलिस की जांच जारी है, कई टीमें सबूत जुटाने में जुटे हुए हैं, लेकिन असली चुनौती यही है कि क्या इस केस में केवल छोटे अपराधियों तक ही सीमित कार्रवाई होगी, या फिर इसके पीछे छिपे बड़े चेहरों पर भी नकाब उतारा जाएगा? क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में असली साजिशकर्ता पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं। इस घटना ने समाज के सामने भी एक आईना रख दिया है। क्या हम वास्तव में सुरक्षित हैं? क्या सुबह की एक सामान्य वॉक भी अब खतरे से खाली नहीं रही? और अगर एक सक्रिय राजनीतिक व्यक्ति इस तरह खुलेआम मारा जा सकता है, तो आम नागरिक की सुरक्षा का क्या होगा? अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि राजकुमार चौहान की हत्या सिर्फ एक केस फाइल बनकर न रह जाए। यह एक ऐसा मामला है जिसमें न्याय की मांग सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरा समाज कर रहा है। अब नजरें पुलिस और प्रशासन पर टिकी हैं। क्या वे इस मामले में सच्चाई को सामने लाकर दोषियों को सजा दिला पाएंगे, या फिर मामला भी वक्त के साथ फाइलों में दब कर रह जाएगा? सवाल कई हैं, जवाब आने बाकी हैं, और जब तक हर सवाल का जवाब नहीं मिलता, तब तक यह कहानी खत्म नहीं होती। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।